हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है डिकोइस पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जो एक कार के अंदर बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वह उन पर रोक लगाता है। तभी हम देखते हैं वह लड़की अजीब सी हो जाती है और उसके पेट से कुछ साफ जैसा स्नैक सा बाहर आता है और उस लड़के को जान से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कॉलेज और कॉलेज के प्रोफेसर को जो एक लेक्चर दे रहे होते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं लुक नाम के एक बंदे को जो काफ़ी इमोशनल होता है और वह लोगों को छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है और उनकी बातें ध्यान से सुनता है। तभी हम देखते हैं सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सैम और उनके बाकी दोस्तों को जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उनके मन में चल रहा होता है कि कॉलेज में कितनी लड़कियां आई हैं और कौन सी लड़की किसके साथ जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है लुक को। लुक के माइंड में एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह डॉक्टर के पास आया होता है। वह डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर, मैंने बहुत सी ऐसी घटना देख रहा हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि लड़कियों के अंदर कुछ अजीब से जानवर घुस गए हैं और वो सभी लड़कियां मॉन्स्टर बन गई हैं। वह जवान मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मार रही हैं। डॉक्टर उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का केमिकल लोचा है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी दवा दे देती हूँ। वो उसे दवा देकर वहाँ से भेज देती है। लुक अपनी दवाइयों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं शहर के बीचों बीच यहाँ पर एक लड़की कार से आई होती है एक पुलिस ऑफिसर के पास और पुलिस ऑफिसर को इशारे करती है और पुलिस ऑफिसर फौरन जाकर उसकी कार में बैठ जाता है। फिर वह पुलिस ऑफिसर के कपड़े उतारती है और उसे काफ़ी नज़दीक लेकर आती है और फिर ऑफिसर जब उसके काफ़ी नज़दीक हो जाता है तो हम देखते हैं कि वह लड़की अपने मॉन्स्टर को बाहर निकालती है और पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है। फिर हम देखते हैं बाकी के स्टूडेंट को जो क्लब के अंदर आए होते हैं। वो सभी वहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी उनके एंजॉयमेंट में कोई आग लगाने पर वहाँ पर पहुँच जाता है। वह म्यूजिक बंद कर देता है और सभी इस बात से काफ़ी नाराज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक और लड़के को जो सुनसान रास्ते पर अकेला जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है लुक को रास्ते में एक लड़की मिलती है और वह लुक से बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि लुक उसके काफ़ी करीब पहुंच जाता है। इधर जो दूसरा लड़का रात में अकेले घुरा था उसके पास भी काफ़ी लड़कियां आ गई थीं और वह उससे कहती हैं कि तुम मेरे साथ रात भर रहना चाहोगे। वह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं रैन को जो लैपटॉप में काफ़ी लड़कियों को देख रहा होता है और तभी वह जब बाहर जाता है तो उसके पास एक वही एलियन गर्ल आती है जो एक लड़की का रूप रखी होती है और वह रैन के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। रैन भी उसे नहीं रोकता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। रैन उसके प्यार के जाल में फंस जाता है और तभी वो लड़की उसके मारने वाली होती है कि इतनी देर में रैन उठकर वहां से फौरन निकल जाता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर को। प्रोफेसर के पास भी खूबसूरत लड़की आती है और वह प्रोफेसर को अपने माया जाल में फंसा रही होती है, लेकिन प्रोफेसर काफ़ी होशियार होता है और उसे इस बात का पता होता है कि कुछ एलियंस लड़की का रूप रखकर इस कॉलेज में घूम रहे हैं, इसलिए उसे करीब नहीं आने देता। फिर हम देखते हैं लाइब्रेरी में एक लड़की होती है जो एक लड़के को इशारा करती है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि श्याम का खास दोस्त होता है। वह सही नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। तभी सैली उसे कहती है कि अगर एक बार तुम रात का मजा लेना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। वह काफ़ी खुश हो जाता है और फिर सैली के साथ एक बंद कमरे में निकल जाता है। तभी सैम के पास भी एक लड़की आती है और वह उससे बातचीत करने लगती है। सैम अपनी तरफ बिजी हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि उसका दोस्त और सैली दोनों एक साथ होती हैं। तभी सैली उसके काफ़ी करीब आ जाती है और फिर उसके कपड़े उतार कर उसे चेक करने लगती है। ये भी एक एलियन होती है और वह उसे मारने के लिए यहाँ पर आई होती है। तभी हम देखते हैं जब सैली कपड़े उतारती है तो वहां पर अचानक से ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तभी उसके दोस्त का फोन वहां पर गिर जाता है और उसका कैमरा चालू होता है और यह सैम से कनेक्ट होता है, इसलिए सैम सब कुछ अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। तभी वह लैपटॉप में देखता है कि यह लड़की के पेट से कुछ अजीब से क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं, इसलिए वह फौरन अपने दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह गर्ल इसको देखती है वह फौरन वहां से निकल जाती है और सैम अपने दोस्त को सही सलामत ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। तभी कुछ ऑफिसर्स आकर उससे बातचीत करने के लिए उसके पास जाते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। श्याम उस रिकॉर्डिंग को अपने बाकी दोस्तों को दिखा रहा होता है और उन्हें सतर्क कर रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हें भी अपने आसपास की गर्ल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि खास कहीं एलियन तो नहीं है जो तुम्हें अकेले में ले जाकर तुम्हें खत्म करना चाहती हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं लुक इस बारे में बात करने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है। तभी वह प्रोफेसर को एक पेंटिंग बनाकर दिखाता है जैसी कि लड़कियाँ उसने सपनों में देखी थी वह रियलिस्टिक में होती हैं। प्रोफेसर लुक से पूछते हैं कि आखिर तुमने इनके पेट में कुछ ऐसे ऑक्टोपस जैसे पैर क्यों बनाया है। तब हम देखते हैं कि लुक उसे बताता है कि सेम टू सेम ऐसी ही लड़कियां मेरे सपने में आ रही हैं जो लोगों को आसानी से मार रही हैं।
फिर हम देखते हैं रनिका नाम की एक लड़की को जो श्याम से प्यार करती है और वह श्याम के पास जाकर उससे अल्टीमेट होना चाहती है। लेकिन तभी श्याम उसे डर कर रोक देता है। वह सोचता है कहीं ये भी तो एलियन गर्ल नहीं है, इसलिए वह उसे चेक करने के लिए उसके पेट पर हाथ मारता है और उसे पता चलता है कि यह एक आम लड़की है। तभी वह रनिका को सब कुछ सच सच दिखाने के लिए अपने लैपटॉप में ले जाता है और उसे सब कुछ सही सही दिखा रहा होता है। रनिका समझ जाती है कि श्याम उससे बात करना क्यों नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं रैनिका जब नहा कर बाहर आ रही होती है कि तभी वहां पर श्याम पहुंच जाता है और वह रैनिका से बात करने लगता है। रैनिका श्याम से काफ़ी खुश होती है और रैनिका कहती है कि श्याम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। श्याम भी रैनिका से कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जूली को जो प्रोफेसर के रूम में आकर प्रोफेसर के साथ कुछ अजीब सी हरकत करने की सोच रही थी। फिर हम देखते हैं लुक को। लुक भी अपने घर में काफ़ी चार्ट बनाकर रखता है और वह सोच रहा होता है कि वह आसानी से नीले कल को पकड़ लेगा। तभी लुक को फिर से ऐसा लगता है कि वह पागल हो रहा है, इसलिए वह फौरन हॉस्पिटल जाता है और अपने डॉक्टर से दवा लेने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं श्याम को। श्याम और लुक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और तभी लुक श्याम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। वह उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लुक को लगता है कि ये सब कुछ श्याम कर रहा है क्योंकि श्याम भी एक लड़की से प्यार करता है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी रूम में डॉक्टर आ जाती हैं और वह लुक को इंजेक्शन देने वाली होती हैं क्योंकि इन लुक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी होती है। वह लुक को एक लंबी नींद का इंजेक्शन देती है जिससे कि लुक को फौरन नींद आ जाती है और वह सोने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर दोनों बंधे होते हैं और वह बिस्तर पर लेटा होता है और एक बड़े पलंग से बंधा होता है क्योंकि यह थोड़ा सा पागल हो चुका था और इसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती। फिर हम देखते हैं रात की पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी में श्याम गया होता है। तभी उसकी लाइक की एक लड़की आती है और जो श्याम को ऊपर इंटरेस्ट कर दिखा रही थी। लेकिन श्याम इस बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है और सभी को भी अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर एलियंस आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है श्याम के साथ एक लड़की आती है जो उसे सच में प्यार करती थी। श्याम और श्याम की गर्लफ्रेंड दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्यों ना चलकर बाहर टहलते हैं। श्याम उसे ले जाकर मैदान में टहल रहा होता है कि तभी वह श्याम को किस करने वाली होती है। तभी श्याम कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार कर मुझे चेक कराओ, मैं तुम्हें पहले चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि श्याम पहले से बहुत ज़्यादा डरा वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि श्याम के दोस्त वहाँ पर आते हैं और वह श्याम से कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त को कुछ एक लड़की मार रही है क्योंकि उसके पेट से कुछ अजीब सी क्रीचर्स निकल आए हैं जो उसे जान से मार देंगे। श्याम अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि अगर तुम में से किसी एक के साथ ऐसा होता है तो तुम्हें बिल्कुल साथ देना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। तभी एक लड़की लुक को मारने के लिए लुक के पीछे पड़ जाती है और लुक के बचना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन होता है। लुक इधर उधर घूम रहा होता है और तभी सब मिलकर एक साथ प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि अब हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अगर उन्हें एक साथ रहना होगा तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि टीम काफ़ी अच्छी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही श्याम आग जलाता है तो एलियन अपने असली रूप में आ जाता है और वह आग जलाकर एलियन को मार देता है, क्योंकि ये सभी एलियंस बर्फ में रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक एलियन वहां से फौरन निकल जाता है और उसका एक दोस्त खूबसूरत लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। वह जैसे ही उसके पास आने वाली होती है वह उसे करंट लगाकर जान से मार देता है और वह अपने असली रूप में आकर मर जाती है। फिर हम देखते हैं श्याम को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले अपने रूम में होता है और वह उसे किस करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एलियन रहता है जो उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मारने वाला होता है और उसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल धारण करने वाला होता है। लेकिन श्याम ये सब कुछ चालबाजी समझ में आ जाती है और श्याम उसे जाकर जान से मार देता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं वेरोनिका को जो अपने फुल फॉर्म में होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन कैसे भी करके श्याम इसे मार देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत हासिल कर लेता है और सुरक्षित भी रखता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।